हैं, आपको भी शुभकामनाएँ, बधाई हो। तीसरी बार आपने फिर से हरियाणा दलित शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के पद का भार जो है वो सँभाला है सर। किस प्रकार से परीक्षाएँ अब आगे होंगी सर? हालाँकि सारी व्यवस्थाएँ अभी तक तो दुरुस्त जो है वो देखी गई हैं। आगे की किस तरह की व्यवस्थाएँ रहेंगी सर? जैसा कि आपने परीक्षा के संबंध में कहा कि अब तक सारी व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त हैं, परीक्षाएं बड़े सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इसके बारे में आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि 25 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से सुबह 9 बजे वीसी करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो दिशा निर्देश दिए, उससे न केवल बाहरी हस्तक्षेप पूर्णतया बंद हुआ है, बल्कि एक ऐसा संदेश भी समाज में गया है कि हमारी सरकार परीक्षा की शुचिता और पवित्रता के प्रति कितनी सजग है। और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक वाक्य उस दिन कहा कि मेरी अपेक्षा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास हुआ परीक्षार्थी या विद्यार्थी अपने आप में इतना गुणवत्तापूर्वक उसके पास ज्ञान हो कि स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी अलग से एक पहचान बने। यह तभी संभव है जब हम नकल रहित परीक्षा करवाएं। सर देखने में आया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही है उसमें कुछ सेंटर ऐसे भी हैं, हालांकि इस प्रकार से आपने लोगों ने पहले कहा था कि जो ड्यूल डेस्क है सारी व्यवस्थाएं होंगी, जाली जो है वो भी लगी हुई मिलेगी, सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी लगे हुए मिलेंगे। हालांकि सीसीटीवी कैमरे बेशक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ड्यूल डेस्क जो है सर वो कहीं कहीं जो है दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों को टाट पट्टी पर बैठ करके परीक्षा देनी होती है, जो कि काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को आ रही है, बच्चों को आ रही है सर। सबसे पहले तो मैं परीक्षा केंद्र की जो नियम और शर्तें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो बताना चाहूँगा। हमारी जो शर्तें हैं, परीक्षा केंद्र हम ऐसे विद्यालय को बनाते हैं जिसमें बाहर से 4 दीवारी 6 फीट की ऊंचाई की हो, ताकि बाहरी हस्तक्षेप ना हो, और जो खिड़कियां हैं उन पर बाकायदा जाली लगी हुई हो ताकि उधर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद ड्यूअल डेस्क का सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना आवश्यक है, और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा का होना भी आवश्यक है। तो जो क्राइटेरिया हमने अडॉप्ट कर रखा है, बाकायदा हर वर्ष हम सर्वे भी और एक एक परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट भी हम लेते हैं। कई एक जगह ऐसी व्यवस्था मेरे संज्ञान में आई है कि परीक्षार्थियों को ड्यूल डेस्क की कमी की वजह से टाट पट्टी पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि कई एक पेपर्स में परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि 300 परीक्षार्थी के करीब यदि चले जाएंगे, किसी संख्या चली जाए किसी परीक्षा केंद्र में, तो ऐसी परिस्थिति वहाँ आ सकती है। इसके बावजूद अभी आगामी सत्र के लिए अभी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी फ्लाइंग टीम्स के द्वारा यह रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ड्यूल डेस्क की कमी है, और इनका सब्स्टिट्यूट कोई आसपास दूसरा परीक्षा केंद्र कौन सा है। इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा केंद्र सिलेक्शन पर एक विषय पर और काफ़ी संजीदगी से काम कर रहा है कि हम चाहते हैं परीक्षा केंद्र एक्सटीरियर में, यानी ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ में ना हो। एक्सटीरियर में का मतलब है कि बाहर, क्योंकि आजकल काफ़ी स्कूल्स और एग्जिस्टेंस में आ गए हैं जो बाकायदा शिक्षा विभाग के नियमानुसार बने हुए हैं, स्पेशियस रूम्स हैं, उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की भी ठीक व्यवस्था है। तो कोशिश रहेगी कि हम कुछ परीक्षा केंद्रों को बाहर शिफ्ट करें आने वाले सत्र के लिए। सर परीक्षाओं की जिस तरह से बात हुई है, अब आगे जो मामला आता है सर वो रिजल्ट से भी जुड़ा हुआ आता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड रिजल्ट जो है वो कब तक घोषित कर देगा, उसके लिए मार्किंग जो है वो कब से शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्किंग जल्दी होती है तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और बच्चों को आगे कॉलेजों में एडमिशन भी लेना होता है और तरह तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी जाना होता है, तो उसके लिए बोर्ड ने भी कोई जो है व्यवस्था बनाई है अपनी तरफ से। हाँ, ये भी एक मतलब यूँ कहिए सिस्टम के अनुसार कार्य चलता है। आज जैसे 10वीं कक्षा की लास्ट बट वन परीक्षा है, एक परीक्षा और रह जाएगी, तो हमारा जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, मैक्सिमम स्टाफ वापस अपने अपने स्कूल्स में पहुंच जाएगा। तो जो परीक्षक साथी यानी शिक्षक साथी जो अभी एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में है, वो जैसे ही अपने स्कूल्स में होंगे तो उसके बाद उनको परीक्षा की जो आंसर बुक जांच करने की जो ड्यूटी है वो असाइन की जाएगी, और जल्दी से जल्दी इस कार्य को हम अभी करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो कार्य होता है परीक्षा के बाद वो एफआर, यानी मतलब हम एक फिक्सिशियस उसके ऊपर नंबर लगाते हैं जिसे हम सीक्रेसी मेंटेन रखने के लिए रखते हैं। तो वो कार्य लगभग कंप्लीट होने को है। उसके बाद जैसे ही परीक्षक साथी फ्री हो जाएंगे,
अंकन कार्य शुरू हो जाएगा और मेरा अपना एक विश्वास है कि मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा सर बारडा के परीक्षा केंद्र की एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें जुर्मना के परीक्षार्थी नकल कर रहे हैं और शिक्षक भी उस पर लापरवाही दिखा रहे हैं। हाँ, ये बड़ी शर्मनाक बात है, खासतौर पर उन शिक्षक साथियों को, उन केंद्र अधीक्षक महोदय को और सुप्रीम चीफ को, सभी को मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षक होने के नाते कम से कम आप अपनी समाज के प्रति जिम्मेवारी समझें और जो इस प्रकार का ये कृत्य वहाँ आप लोगों ने किया है ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और इसमें बाकायदा विभागीय कार्रवाई होगी और बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। तो इसके अलावा जो परीक्षाएं चल रही हैं उसको लेके बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की? मैं विद्यार्थियों से फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप परीक्षा में जब अपीयर हों किसी प्रकार का परफॉर्मेंस प्रेशर अपने ऊपर ना रखें। इस बार तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए एक ऑप्शन और दे रखा है, यदि कोई परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस की वजह से आपका प्रॉपर एग्जाम नहीं अटेम्प्ट उसका है, आपको एक मौका हम और दे रहे हैं और जिसमें अच्छे नंबर आएंगे उसको आप कंसीडर कर सकते हैं।